नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम चलो गांव की ओर के पार्ट 4 में। आज हम दिखाने वाले हैं विकासखंड छजलैट जनपद मुरादाबाद के गांव अकबरपुर सिंघाली की वो सच्ची तस्वीर जहां कभी कोई मीडिया कर्मी नहीं पहुंचता। ये गांव जिला मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर दूर बहुत इंटीरियर में है, लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे और आप देखेंगे यहाँ के विकास कार्यों की सच्ची और कड़वी तस्वीर। कृपया बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ। हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक व सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। दोस्तों नमस्कार, मैं आ गया हूं अब अपने कार्यक्रम के अंतर्गत चलो गांव की ओर। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं बराबर आपको जिला मुरादाबाद के विकासखंड छजलैट में कई गांवों को दिखा चुका हूं और मैं दिखा रहा हूं क्या हो रहे हैं यहाँ विकास कार्य, कैसे कैसे विकास यहाँ हो रहे हैं, क्या क्या यहाँ की व्यवस्थाएं हैं। तो आज हम आ गए हैं विकासखंड छजलैट के ग्राम अकबरपुर सिंघाली। अकबरपुर सिंघाली में हम आ गए हैं। विकासखंड छजलैट का ये गांव है और आज हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारी सरकार ने यहाँ बच्चों के लिए लाइब्रेरी की व्यवस्था की है। टंकी का भी यहाँ पर है प्रावधान, अधूरी पड़ी है, दिखाता हूँ अभी आपको। ये इसको आप देखेंगे, ये जो स्ट्रक्चर है ये सारे स्ट्रक्चर अधूरे हैं। और ये आप ग्राम पंचायत सचिवालय आप सामने लिखा देख रहे होंगे, ये सचिवालय है ग्राम का। यहाँ पर आदमी नाम की कोई चीज नहीं है। एक नौजवान है इसी गांव के, यहाँ एक पत्रिका वो पढ़ते हुए हमें मिले तो कुछ आशा सी बंधी कि यार है तो कोई, लेकिन यहाँ की क्या व्यवस्थाएं हैं और कैसे यहाँ की ये सचिवालय चल रहा है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा ये सचिवालय और इसके अंदर बनी हुई लाइब्रेरी। देखिए आप लाइब्रेरी में क्या होना चाहिए और क्या है यहाँ पर। तो आइए चलते हैं, देखते हैं लाइब्रेरी में। आइए अंदर। बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी पेंटिंग। किताबें हो या ना हो, किताबें हो या ना हो, लेकिन किताबों की तस्वीरें मौजूद हैं। ये तसल्ली है, इसको देख के मुझे लगता है कि हाँ ये लाइब्रेरी है। ये मैं अपने कॉमन सेंस ही लगा हूं। बाकी क्या है अंदर लाइब्रेरी में वो आप यहां देख सकते हैं। दिखाइए कितनी खूबसूरत पेंटिंग है। बच्चे पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये बच्चे पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तस्वीरों में किताब भी है। और देखिए बुक शेल्फ है जो आम आदमी इनको आसानी से मुहैया नहीं कर सकता, लेकिन ये सरकार ने बहुत अच्छी कुर्सियां हैं, मुझे दिखाइए। बहुत अच्छी कुर्सियां हैं, बहुत अच्छी बुक शेल्फ है और बहुत अच्छी पेंटिंग है। लेकिन सिर्फ पेंटिंग है, प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं है। और आप ये देख सकते हैं यहाँ पंखे वगैरह की बहुत अच्छी व्यवस्था है। ये भैया है, मैं इनसे बाद में बात करूंगा, यहाँ बैठे हुए हैं और ये यहाँ पर एक पत्रिका पढ़ रहे हैं। तो मुझे लगा कि यार कोई तो है जो इसको खोले बैठा है। ये देखिए ये स्थिति है, बहुत अच्छे कमरे बने हुए हैं। चलिए बाहर चलते हैं, यहाँ तो बहुत गर्मी लग रही है और दिखाते हैं बाहर क्या क्या चीज है। उसके बाद में हम बात करेंगे कि क्या क्या हो रहा है। जरा इसको दिखाएं। ग्राम पंचायत अकबरपुर सिंघाली, विकासखंड छजलैट, जिला मुरादाबाद। ये वाहन है और मैं समझता हूं ये कुछ लाने ले जाने के लिए ट्रॉली वाहन है। इसकी भी व्यवस्था है, बहुत अच्छे पोस्टर भी हैं, सब कुछ लिखा हुआ है, बहुत बढ़िया है। और कंप्यूटर कक्ष भी है। कंप्यूटर भी शायद हो, क्योंकि मैं शायद इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसमें ताला लगा हुआ है, वरना मैं ये भी दिखाता आपको कि इसके अंदर कंप्यूटर है या नहीं है। और ग्राम सचिव का कक्ष भी है। ये है कक्ष।
जो कि एक अंधेरे में डूबा हुआ, आप देख भी नहीं पाएंगे। ये यहाँ का कक्ष। अब ये सारी चीजें देखने के बाद एक सवाल ये उठता है, क्या आपको लगता है कि यहाँ कभी कोई आता होगा? क्या आपको लगता है कि यहाँ बच्चे पढ़ने आते होंगे? क्या आपको लगता है कि यहाँ ग्राम सचिव आकर के यहाँ की व्यवस्थाएं देखता होगा? मुझे तो नहीं लगता। कि शौचालय भी है, लेकिन शौचालय की स्थिति देखें आप। ये पता नहीं शौचालय है या स्नान घर है, अधूरा है ना, कुछ कहा नहीं जा सकता। इस टैंक को देख के मुझे लगता है कि शायद ये शौचालय रहा होगा। ये बनना, पैसा नहीं है सरकार के पास, या यहाँ के जिम्मेदार इस ओर ध्यान नहीं देते। ये अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। एक और बहुत अच्छी चीज मैं आपको दिखाने वाला हूं, बने रहिए मेरे साथ वीडियो में और चले आइए आप मेरे साथ। पिक्चर है, मैं ये दिखाता हूं, और ऐसे ही ये है, आगे मैं यहाँ दिखाऊंगा, मैं दिखाऊंगा। देखिए ये है योजना, पेयजल योजना का विवरण, नमामि गंगे ग्रामीण जलापूर्ति। नमामि गंगे तो है, लेकिन यहाँ पीने का पानी मौजूद नहीं है भाई। अच्छा, कार्य पूर्ण होने की तिथि कुछ नहीं, लाभान्वित ग्रामों की संख्या 2, वर्तमान लाभान्वित संख्या 2006, गृह जल संयोजन की संख्या 382, सब कुछ है। अवर जलाशय की क्षमता ऊंचाई ये भी है 125 किलोलीटर, 14 मीटर, ये सब है। क्या नहीं है? नहीं है तो योजना की लागत, काम की चीज नहीं है। कार्य प्रारंभ होने की तिथि कुछ नहीं। यह है अकबरपुर सिंघाली विकास खंड छजलैक। और आइए मेरे साथ, देखिए यहाँ पानी भरा हुआ है, जरा नीचे ध्यान से आए और भी देखिएगा। जहां तक मैं अनुमान लगा सकता हूं, गारंटी से नहीं कह सकता, क्योंकि सरकार सोलर प्लांट भी यहां लगा रही है। गांव देहात में बिजली की समस्या से उबरने के लिए और ये सारी चीजें संचालित करने के लिए सरकार सोलर प्लांट की व्यवस्था कर रही है। मुझे लगता है ये उसकी फाउंडेशन तैयार कर दी गई है। ये फाउंडेशन है, बहुत मजबूत है, बहुत अच्छी है, और ये फाउंडेशन है, लेकिन सोलर नहीं है। सोलर के नाम पर सूर्य देवता चमक रहे हैं ना बाहर, क्या करें। और देखिए यहां आ जाएं, ये आप देख सकते हैं, सब कुछ लिखा हुआ है। टंकी की परियोजना नमामि गंगे, मुझे दिखाएं भाई साहब, नमामि गंगे, सब कुछ है। गंगा की जगह ये है नीचे, ये तालाब है, ये तालाब है, ये आप अंदाजा लगाइए, ये तालाब है। अभी मैं गलती से आगे जाने वाला था, मुझे लगा घास है, अच्छा हुआ नहीं, पता नहीं कितना गहरा है ये। तो आप ये देख सकते हैं, ये टंकी अधूरी, आधा अधूरा निर्माण है। तो ये कुछ है अनुमान कितना पैसा गवर्नमेंट का लगा होगा, कुछ अनुमान लगा सकते हैं आप कि ये कितना पैसा गवर्नमेंट ने लगाया है, किस लिए, आखिर किस लिए? ताकि नई जनरेशन, गांव के बच्चे, गरीबों के बच्चे पढ़ सकें, लोगों को स्वच्छ जल की योजना का लाभ मिल सके, लोगों को यहाँ पर जो व्यवस्थाएं दी गई हैं उनका लाभ इन लोगों को पहुंच सके। तो आपको यहाँ की स्थिति देख के क्या लगता है कि ये लाभ मिल सकता है क्या? लाभ मिल सकता है क्या? मुझे तो नहीं लगता। आप देखिए, तो ये लाखों रुपया यहाँ पर लगा हुआ है, ये सरकार का नहीं है, प्रत्यक्ष रूप से सरकार का है, लेकिन अपरोक्ष रूप से ये हमारा और आपका है। एक ग्रामीण हमारे साथ यहाँ आ गए हैं, चाचा कुछ बता सकेंगे? मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे ये टंकी है, ये कब की बनी हुई है? तो सर 2 साल होने जा रहे। 2 साल, यानी जो इस समय मौजूदा प्रधान हैं उनके कार्यकाल में बनी है। जी। तो ये आगे कुछ बता सकते हैं क्यों रुक गई है? ये जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं है। अगर पूछा जाएगा तो कह दिया जाएगा फंड नहीं है, पैसा नहीं है। हाँ, ये बहुत सादी सी बात है, सिंपल सी बात है। बोलते हैं कि पैसा हाँ, पैसा नहीं है। कंगाल हो गई है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को बेवकूफ समझते हैं यहाँ के अधिकारी,
आंखों में धूल झोंकते हैं, पब्लिक के भी और सरकार के भी। ये सीधा सीधा देखिए आपके सामने उदाहरण है, मैं आपको दिखा रहा हूं। लाखों रुपया यहां पर सरकार का पानी की तरफ बहाया गया है सुविधा के नाम पे। जीरो 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 जीरो। और आप ये देखिए सब कुछ है, लेकिन पब्लिक को इसका 2 पैसे का फायदा नहीं। लाइब्रेरी है, किताबें नहीं है, व्यवस्था नहीं है, लाइट नहीं है, पानी नहीं है। यहां तक कि कभी हो सकता है गलती से 15 अगस्त को यहां ध्वज लगा दिया गया होगा। 15 अगस्त पे ये गलती से ध्वज लगा दिया गया है। इसका नियम ये है, इसका नियम क्या है कि इस ध्वज को जैसे ही लगाया जाए उसको सम्मान के साथ उतार के श्रद्धा के साथ रख दिया जाए। तो ये आप राष्ट्रीय ध्वज का अपमान इसको मैं कहूंगा। आप कहेंगे या नहीं कहेंगे ये आप जाने, लेकिन मेरी नजर में ये राष्ट्रीय ध्वज का अपमान है। जिस तरीके से यहां पर लाकर के ये फॉर्मेलिटी पूरी की गई है, ये खुली लापरवाही, ये खुला दुरुपयोग पैसे का, भारत सरकार को चूना लगाने के अलावा कुछ नहीं। और जो यहाँ के ग्रामीण हैं उनको भी चूना लगाने के अलावा कुछ नहीं, कहने के लिए कुछ नहीं, बहाने बहुत, सब कुछ है लेकिन फिर भी कुछ नहीं। यहाँ इसी गांव के हैं, वो आ गए हैं, तो मैं पूछ लेता हूँ, भैया आप पढ़ते हो? जी। कौन से क्लास में है? किसी में? बीएससी। वेरी गुड। तो यहीं आपका घर है? जी, सामने मेरा घर। देखो, आज हमारे यहाँ आने का सिर्फ इतना उद्देश्य है, हम लोग ये देख रहे हैं कि गांव में विकास कार्य हो रहे हैं, और अगर हो रहे हैं तो कैसे हो रहे हैं, लोगों को सुविधाएं मिल पा रही हैं या नहीं मिल पा रही हैं, है नहीं? तो अब आप आ गए, क्योंकि यहाँ पे तो एक बच्चा बैठा हुआ था, ये तो मैं अकेला देख कर मैंने कि चलो कोई बात नहीं, आप आ गए हैं, समझदार व्यक्ति हैं, मेरी बात का बिल्कुल आप सही जवाब देना। ये जो आपको दिख रहा है इतना स्ट्रक्चर, इसमें कितना पैसा लगा होगा? ये आप खुद देख सकते हैं कि कितना लाखों रुपया लगा होगा। लाखों रुपए। और ये किस लिए लगाया है सरकार ने? सरकार ने जनता के लिए लगाया। जनता के लिए लगाया। क्या इसका लाभ मिल रहा है जनता? बिल्कुल नहीं मिल रहा। आप वही देख रहे हैं। ये टंकी बता सकते हैं ये कब, कितने साल? ये टंकी को लगभग 3 साल हो गए, इसे काम चालू है। तो काम चालू नहीं हुआ इस टंकी पे, मतलब चलता है और बस रुक गया, शुरू में रुक गया। अच्छा, कभी यहाँ पर कितनी आबादी है अपने गांव की? लगभग 1000 की आबादी। 2 ग्राम सभाएं हैं इसी में, है नहीं? और उसके प्रधान कौन है? ये हरिपाल सिंह है, दोनों गांवों के। तो ये उसके लिए यहाँ पर कैपेसिटी लिखी हुई है, 2 गांव लिखे हुए हैं। तो आप यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है? पूछने वाले कौन है? कोई भी नहीं पूछता। आते ही नहीं, प्रधान तो हमारे गाँव में आते नहीं। बाकी ये अब प्रधानी द्वारा आने वाली है। दूसरा गांव कौन सा है? ये छज्जा नंगला। तो ये प्रधान जी जो हैं वो छज्जा नंगले के हैं जी। प्रधान जी छज्जा नंगले के। आप इधर देख सकते हैं कितना आया है, बच्चे भी आते हैं, मच्छर भी हैं, सब चीज है। उधर देख सकते हैं बच्चे प्राइमरी स्कूल के लिए आते हैं, कितना गारब बना हुआ है। प्रधान 2 साल हो गए, 1 पैसा नहीं लगाता गाँव में, सब ऐसे ही है। अच्छा, कोई पैसा नहीं लगाता? कोई पैसा नहीं। अच्छा, यहाँ के लोग कहते भी नहीं? जी कहते हैं, सुनता कौन है? किसान का कौन सुन रहा है? देखो भैया, ऐसे नहीं सुनते हैं जी, ऐसे कोई नहीं सुनता है। बच्चा जब रोता है ना, जोर जोर से चीखने लगता है, तो उसको माँ को ध्यान आता है कि मैं यार इसको दूध पिलाऊं, शायद भूखा है। लेकिन क्योंकि गांव के लोगों की भी उदासीनता इसमें बहुत बड़ी है कि वो जो जनप्रतिनिधि हैं, वोट देने के बाद में वो भी अगर सो जाते हैं तो सो आप लोग भी जाते हैं। अगर आप लोग जागरूक होंगे तो ये सरकार का लगा हुआ पैसा जो आपके लिए सरकार ने लगाया है वो कामयाब होगा, उसका लाभ आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ कुछ नहीं है। मैंने सब कुछ यहाँ दिखा दिया है, आप मुझे मिले, आपने बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप एक बार ये वाला रास्ता देख लीजिए, आइए कितना प्रधान ने विकास किया है। हाँ, तो ये भैया बता रहे हैं कि भाई ये आप हमारा रास्ता और देख लें, जब आपने इतना देखा है लगभग 200 मीटर का। तो भैया ये रास्ता दिखाने के लिए हमसे कह रहे हैं कि रास्ता दिखाएं, तो मैं रास्ता भी दिखाऊंगा और भी जो व्यवस्थाएं यहाँ बिगड़ी हुई हैं वो आप मुझे बताएं, मैं सब दिखाऊंगा। आइए मेरे साथ। देखिए ये सड़क की स्थिति है, एक नजर इसमें भी मारो। ये सड़क की स्थिति है, अभी दिखाते हैं। ये कितने दिन पहले बना है ये? आइए जल्दी जल्दी आइए ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। अच्छा, ये है, ये 2 महीने पहले ये बना है। ये बता रहे हैं 2 महीने पहले बना है। जमीन धस गई है, नीचे दिखा दें, जमीन धस गई है, फट गई है। 2 महीने पहले बना है ना, 2 महीने पहले बना है। और ये पता ही नहीं चल रहा है ये है क्या है, कुछ पता है?
कुछ नहीं पता ये क्या है, लेकिन हाँ है जरूर। ठेकेदार के मजे आ गए, प्रधान के मजे आ गए, पैसा निकल गया, पब्लिक पे पहुंचे या ना पहुंचे, सीधा प्रमाण है। देखिए आप, सबके बिल बन चुके हैं, पेमेंट हो चुका होगा, लेकिन सुविधा के नाम पे जीरो 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 जीरो। उनके बच्चे यहाँ से निकलते हैं, रोड दिखाई दी मैंने आपको, देख लीजिए कैसी हो रही है। और ये सूखा मौसम है, बारिश के बाद में ये तैर के आते हैं कि बच्चे तैर के आते हैं। चलो कम से कम उन्हें स्विमिंग का एक्सपर्ट तो वो हो ही जाएंगे, कुछ भी हो या ना हो। डूब के मर जाए तो मर जाए यार, पब्लिक होती मरने के लिए। आइए, ये रोड है बच्चों का, देखिए आप कितना बढ़िया रोड है। ये बच्चे निकलते हैं यहाँ से, प्राइमरी स्कूल के बच्चे। ये देखिए आप सब, ये क्योंकि अभी बारिश एक आध दिन रहम हो गया है ऊपर का, कुदरत का, तो थोड़ा सा ठीक ठाक है। और क्या ठीक ठाक है ये आप देख ही रहे हैं। ये सड़क है, ये सड़क है, ये स्कूल की तरफ जा रही है साहब। ये सड़क, ये बच्चों के स्कूल की सड़क है। किधर है साहब स्कूल? देखिए ये भाई साहब, स्कूल पीछे है, घूम के जाना पड़ेगा। चलिए, लेकिन ये गांव में, बीच में गांव में जाने वाली सड़क है। क्यों भाई साहब, मैं ठीक कर रहा हूँ ना? आइए आप मेरे साथ आइए, ये इनका घर है। तो ये रास्ता बच्चे स्कूल के यहीं से निकलते हैं? हाँ, यहाँ से निकलते हैं जी। बारिश में भी? हाँ, बारिश में भी गिर भी जाते हैं बच्चे गारे में। गिर भी जाते हैं? हाँ जी। तो यार आप बता क्यों नहीं रहेगा? हाँ, तो बता दो रहे हैं। आपके बच्चे तो होंगे नहीं अभी? ना बच्चे ना भी दिया ना हो अभी हमारा। तुम खुद ही बच्चे हो। हाँ जी। इसीलिए इन बच्चों का दर्द कुछ कम है। अगर मैं अम्मा से पूछूं ना, वो सामने आ रही है, वो बताएंगे। हाँ। ये बताएंगी। तो ये रास्ता क्यों नहीं बन गया आपका? रास्ता जी क्या पता किस लिए नहीं बन गया, ये तो कम से कम इसे तो कई साल हो गए इसी लम्बी पड़े हुए। मैं बताऊं क्यों नहीं बन गया? हाँ। क्योंकि आप लोग शर्मा के घर में घुस जाते हो। जब मीडिया वाले यहाँ आते हैं, उन्हें आप अपनी परेशानी बताते नहीं। पहली बात तो इतने अंदर गांव में कोई मीडिया वाला बेवकूफी होगा जो आएगा मेरी तरह। लेकिन मैं अगर आगे हूँ और मैं आपकी समस्याओं को दिखाना चाहता हूँ, तो आप बताना नहीं चाहते, आप अंदर चले जाते हैं। इसलिए नहीं बन गया। जब तक नौजवान जागरूक नहीं होगा, सही बात है। जब तक इन जैसे नौजवान खड़े नहीं होंगे, जब तक जीदार लोग मेरे साथ जैसे हमारे बुजुर्ग हैं खड़े नहीं होंगे, आपको कोई सुविधा नहीं मिलेगी। सरकार से मिला हुआ पैसा सब पेट में जाएगा ठेकेदारों के, प्रधानों के। आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो ये सबक है आपके लिए। जागरूक बनिए, सतर्क रहिए और अपने अधिकारों के लिए लड़िए। यही है हमारे आईना 24 का उद्देश्य। ये पानी, इस पानी को देखने से ही आप अगर देख लेंगे ध्यान से, तो पीने का तो सवाल ही पैदा नहीं होगा। क्या क्या इसमें तत्व आ रहे हैं? वैसे मुझे जहाँ तक ज्ञान है, इसमें ऑर्गेनिक की मात्रा ज्यादा है। इसको पिएंगे आप, 100% कैंसर की बीमारी आपको होनी है। सही बात है। आप अपने जीवन से खिलवाड़ करें और इस नल का पानी पिएं। और यहाँ के नुमाइंदों को, यहाँ के अधिकारियों को दिल भर के दुआएं। तो मैंने ये दिखाई आपको तस्वीर। गांव का नाम है अकबरपुर सिंघाली, विकास खंड छड़लैट, और जिला है मुरादाबाद। तो दोस्तों, मैंने आपको दिखाई है ये तस्वीर, और मैं ये चाहता हूं कि मेरे इस माध्यम से ये तस्वीर पहुंचे उन अधिकारियों तक, शायद उनको शर्म आ जाए, शायद उनको ये शर्म आ जाए और वो कुछ करें। यही मेरा प्रयास है। आईना 24 से अवनीश कौशिक के साथ मैं नीरज भटनागर।